नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मनो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो आइए समझते हैं आखिर क्या होता है। तो देखते हैं हमारा विषय क्या रहेगा। बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे हम एरिक एरिक्सन एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। क्या इंग्लिश में इसको बोले तो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। तो अगर हम एरिक्सन की बात करें तो एक बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है सिगमंड फ्राइड। तो सिगमंड फ्राइड ने जो अपना सिद्धांत दिया था मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में उन्होंने जो हुआ था यौन इच्छा को महत्व ज़्यादा दिया था। और वहीं जो एरिक एरिक्सन हुए हैं वो सिगमंड फ्राइड के स्टूडेंट अर्थात शिष्य माने जाते हैं उनके। तो इन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति के विकास में न केवल यौन इच्छा ही जिम्मेदार होती है अपितु उसके सामाजिक कारक और ऐतिहासिक कारक भी उसके व्यक्तित्व को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। पुस्तक का इन्होंने विमोचन किया था 1950 में, जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ठीक, तो ये इन्होंने पुस्तक लिखी थी। इन्होंने जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें इन्होंने अपने सिद्धांत को 8 जो मनुष्य के जो विकास को 8 अवस्थाओं में बांट के देखा है। मतलब मानव का जो विकास होता है वो 8 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत को 8 अवस्थाओं में बांटा है। देखिए वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, तो आपने नोट कर लिया होगा, है ना? ठीक है, नोट करते जाना आप लोग। तो आइए समझते हैं वो 8 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। पहली अवस्था जो होती है विश्वास एवं अविश्वास की अवस्था मानी जाती है। विश्वास एवं अविश्वास की अवस्था मानी जाती है। इसमें जो बच्चे की आयु कितनी होती है 0 से लगभग 1.5 वर्ष का होता है जैसे, है ना? विश्वास एवं अविश्वास की अवस्था। तो दूसरी अवस्था जो होती है इसमें क्या होता है 1.5 से लगभग 3 वर्ष का बच्चा होता है ना। तो इसमें क्या बच्चा स्वतंत्र होना चाहता है, जिसका नाम ही है स्वतंत्रता बनाम संदेह या शर्म। आप लोग करते हैं अच्छे से कि मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाने वाला हूँ। ठीक, तीसरी अवस्था मानी जाती है। तीसरी अवस्था में क्या होता है बच्चा 3 से 6 वर्ष का होता है। हाँ, आप लोग भी मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जो ये होती है इसको अगर ध्यान में रख के आप इसको याद करें तो बड़ी आसानी से याद हो जाता है, क्योंकि मैंने भी इसको इसी तरीके से याद करके रखा है। तो 3 से 6 वाली अवस्था में क्या होता है बच्चा पहल करने लगता है ना? तो इसको बोला जाता है पहल बनाम अपराध बोध। पहल बनाम अपराध बोध की अवस्था
ये 3 से 6 साल की मानी जाती है। तो उसके बाद आती है 6 से 12 वर्ष की अवस्था। ठीक, 6 से 12 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, बच्चा जब स्कूल जाने लगता है, स्कूल जाएगा तो उसका कहीं बौद्धिक विकास भी होगा, स्कूल के माध्यम से उसका नैतिक विकास भी होगा, और साथ ही अपने गांव में मोहल्ले में खेलेगा तो कहीं ना कहीं अपने यार दोस्तों के साथ बैठेगा, या समाज के जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनके साथ अंतर क्रिया करेगा, तो उनके माध्यम से कहीं ना कहीं उसका सामाजिक विकास होगा, है ना। तो इसको माना जाता है तो ये चौथी अवस्था होती है परिश्रम बनाम परिश्रमहीनता। उनकी परिश्रमहीनता की अवस्था ये 6 से 12 वर्ष की मानी जाती है। तो आप साथ साथ नोट करते जाएं, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये 6 से 12 वर्ष कौन से हुई, विश्वास बनाम अविश्वास। 0 से 1.5 वर्ष का बालक होता है स्वतंत्रता बनाम संदेह असल। 1.5 से 3 वर्ष का बालक होता है जब पहल बनाम अपराध। 3 से 6 वर्ष का बालक होता है और परिश्रम बनाम परिश्रमहीनता है 6 से 12 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, 4 अवस्थाएं हम पढ़ ली हैं। ठीक है, 4 अवस्थाएं अच्छी से आपको मैं अभी तो याद करा दूंगा, आप टेंशन ना लें। अब होती है ये 12 वर्ष से 18 वर्ष की है ना। ये मानी जाती है पहचान बनाओ, ये कौन सी 5वीं अवस्था की हमारी है ना। पहचान बनाओ, भूमिका भ्रांति, भूमिका भ्रांति। अब इस नाम से ये स्पष्ट है, इस अवस्था में क्या होगा, बच्चा समाज में जाएगा, खुद की पहचान बनाना चाहेगा, शादी विवाहों में शामिल होगा, है ना। तो वो सामाजिक क्रियाओं में एक तरह से सहभागिता निभाने लगता है। तो ये 12 से 18 वर्ष की अवस्था मानी जाती है, पहचान बना भूमिका भ्रांति। छठी अवस्था जो होती है ये मानी जाती है 19 से 35 साल। ये होती है घनिष्ठता बनाम अलगाव। ठीक, तो 7वीं अवस्था जो होती है 36 से 65 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। यह होती है उत्पादकता बनाम निष्क्रियता। ठीक, और 8वीं ये होती है 65 वर्ष से प्लस की अवस्था। और 65 वर्ष के ऊपर तो व्यक्ति कुछ ज़्यादा जी जाते हैं, बहुत ही कम लोग 65 तक पहुँच पाते हैं, और कुछ ज़्यादा जी जाते हैं। तो उनके बारे में बताया हमने संपूर्णता बनाम विरासत व्यवस्था। ठीक, इतना आप लोग नोट कर लें अच्छे से। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो पहली अवस्था से देखते हैं, विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। 0 से 1.5 वर्ष। किसको समझते हैं, विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था में क्या होता है, बच्चा हमें इस अवस्था में बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है, क्योंकि ना तो वो चल सकता है, ना खा सकता है खुद से, ना खुद से पी सकता है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि जो बच्चे की इच्छाएं पूरी करता है, जो उसके काम को, अगर उसको जो खाना खिलाएगा, और खाना तो खाता नहीं, दूध ही पीता है, जो उसको दूध पिलाएगा, उसके कपड़े बदलेगा, उसको खिलाएगा, उसको प्रेम देगा, तो बच्चा उस पर भरोसा करने लग जाता है। और जो उसको डांटेगा या जो अजनबी लोग होते हैं उनकी जिनको पहचानता नहीं है, तो ऐसे लोगों के प्रति बच्चा क्या अविश्वास की भावना दर्शाता है।
तो इसलिए इसको विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था बोला गया है। इस अवस्था में बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है, जो उसकी इच्छाएं पूरी करता है उन पर विश्वास दिखाता है बच्चा, और जो अजनबी लोग हैं उनके प्रति अविश्वास की भावना दिखाता है। जैसे घर के जो मेम्बर होते हैं, उसकी मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, बुआ वगैरह हो सकती है, तो इनके प्रति वो विश्वास की भावना दिखाता है। अब हम समझते हैं दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था जो होती है, दूसरी अवस्था स्वतंत्रता बनाम सर्व या संदेह की अवस्था मानी जाती है। ये होती है 1.5 से 3 वर्ष की अवस्था होती है। 1.5 से 3 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है बच्चा इसमें खुद से काम करने लग जाता है, उसको बड़ा मजा आता है। जैसे मम्मी की कहीं झाड़ू उठा लेगा तो झाड़ू लगाने लग जाएगा, किचन में जाएगा तो आटा फैलाने लग जाएगा, खुद से खाना खाने की कोशिश करेगा, खुद से कपड़े धोने की, खुद के कपड़े खुद से धोने की कोशिश करेगा, कहीं कमरे में जाएगा तो कपड़े घड़ी करने लग जाएगा, है ना। अगर ऐसे में बच्चे को हम डांट देते हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं, या कभी कभी बच्चा खुद से काम करता है तो कोई उसको टोक देता है तो बच्चा क्या शर्मा जाता है उस टाइम पे। और जैसे अगर खुद से काम करने की कोशिश करता है और अगर हम उसको डांट देते हैं, नहीं ऐसा मत करो, तो बच्चे में एक संदेह की भावना उत्पन्न होती है। इसको संदेह बनाओ, सर्व या संदेह की अवस्था बोला गया है। तीसरी अवस्था देखें हम। तीसरी अवस्था जो होती है पहल बनाओ, ये होती 3 से 6 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। पहल बनाओ अपराध। अब इसमें क्या होता है, ये बच्चा होता है वो क्रिएटिविटी दिखाता है इस अवस्था में, कुछ नए काम करने की कोशिश करता है। कैसे? क्योंकि देखो हर बच्चे में एक अपनी खासियत होती है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक आइडेंटिटी रखता है। इसके लिए उसके पैतृक गुण भी जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा में कोई ना कोई एक अपनी अलग प्रतिभा होती है। लेकिन अगर हम उसकी प्रतिभा को ध्यान में ना देते हुए उसको डांट देते हैं उस टाइम पे, तो बच्चे में क्या खुद को अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है वो खुल के नहीं आ पाती है। और बच्चा बड़े में भी ये स्थायी होती है। इसमें क्या, अगर बच्चा कोई पहल करता है कुछ नया काम करने की, जैसे कुछ खेलने में, कोई बच्चा खेलने में अच्छा होता है तो उसको खेलने में बड़ा मज़ा आता है, कोई ड्राइंग में अच्छा होता है तो उसको पेंटिंग में बड़ा मज़ा आता है, कोई डांस अच्छा कर लेता है तो उसको डांस करने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन क्या होता है कि अगर घर की सदस्य उसको डांटते नहीं, डांस मत किया करो, इससे कुछ नहीं होता है, आप पढ़ाई करो, तो इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर अपराध बोध की भावना आ जाती है और बच्चा अपने आप को खुल के अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। बच्चा डरा सहमा सा रहता है। ये कहीं ना कहीं उसका जो व्यक्तित्व का जो विकास हो रहा था वो तो हो रहा होता है इस अवस्था में, वो कहीं ना कहीं अवरोध हो जाता है। इसलिए इसको पहल बनाम अपराध बोध की अवस्था माना गया है। चौथी अवस्था, एक मिनट में इसको साफ कर देता हूँ। चौथी अवस्था जो होती है परिश्रम बनाम परिश्रम ये होती है 6 से 12 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। और इसमें क्या होता है, बच्चा स्कूल जाने लग जाता है। जब स्कूल जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके टीचरों के द्वारा उसको ज्ञान दिया जाएगा, तो उसका बौद्धिक विकास भी होगा। साथ ही बहुत सारे जो हमारे आदर्श हुए हैं देश के, जैसे महात्मा गांधी हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, तो उनके कहीं ना कहीं उपदेश भी सुनाए जाते हैं, विवेकानंद हुए। तो इससे कहीं ना कहीं बच्चे का नैतिक विकास भी साथ में हो रहा होता है। तो साथ ही वो अपने आसपास के मोहल्ले पड़ोस में जाता है, बड़े बुजुर्गों के द्वारा भी उसको कहीं ना कहीं सामाजिक ज्ञान दिया जाता है। तो इसको हम सामाजिकरण की प्रक्रिया बोलते हैं। इसके माध्यम से कहीं ना कहीं बच्चे का सामाजिक विकास हो रहा होता है। इस अवस्था में बच्चे क्या होता है, बौद्धिक विकास भी होता है, नैतिक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है। अब इसमें क्या होता है, बच्चा अगर कुछ काम करने की कोशिश करता है और वो उस काम को करने में नाकाम रहता है, तो कहीं ना कहीं बच्चा क्या अपनी योग्यता, अपनी क्षमता पर संदेह करने लग जाता है। इसी अवस्था को परिश्रमहीनता बोला गया है। इसको परिश्रमहीनता की अवस्था माना जाता है। अगर हम 5 की बात करें तो ये होती है 12 से 18। अब ये किशोर अवस्था में आ गया है वाला, है ना। तो इसमें क्या होता है, पहचान बनाम
भूमिका भ्रांति, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति की अवस्था माना जाता है। और इसमें क्या होता है कि बच्चा बड़ा हो जाता है तो बच्चा खुद को दूसरों से अलग दिखाने की कोशिश करता है। वो वहाँ शादियों में जाएगा तो वहाँ परोसदारी करेगा। कहीं गांव में भंडारा चल रहा होगा तो उसमें परोसदारी करेगा। यही अवस्था होती है। इसमें बच्चा क्या खुद को सुंदर अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, इसलिए वो बड़े स्टाइल में कपड़े पहनता है, बाल भी हेयर स्टाइल भी अच्छी बना के रखेगा, तो खुद को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता है। कंपटीशन की भावना भी सबसे ज़्यादा इसी अवस्था में देखने को मिलती है। बच्चा हमेशा आई एम द बेस्ट की भावना उसके अंदर रहती है। और ऐसे में जो बच्चा इन काम मतलब अपनी पहचान बनाने में नाकाम रहता है तो उसमें ये भूमिका भ्रांति की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसलिए बोला गया इसको पहचान बना भूमिका भ्रांति, क्योंकि 12 से 18 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। छठी बात करें तो ये होती है 19 से 33 वर्ष की अवस्था। इसमें होता है 19 से 33 वर्ष की अवस्था में घनिष्ठता बनाम लगाओ। इस अवस्था में बच्चा दोस्ती बहुत करना चाहता है, दूसरों से संबंध बनाने में इच्छा व्यक्त करता है, अपनी गहरी मित्रता निभाने की कोशिश करेगा। दूसरों को जो उसका मित्र होगा, जो गहरा मित्र होगा, उसकी मदद करेगा, उससे भी अपेक्षा रखेगा कि अगर मेरे को कभी मुसीबत आने पड़ी तो मेरा दोस्त है और वो मेरी मदद करेगा। तो इस अवस्था में होता क्या है, जैसे अपनी दोस्त की दिलो जान से बहुत मदद करेगा, हर काम में उसका सहयोग भी करेगा। तो ये घनिष्ठता की स्थिति मतलब बड़े घनिष्ठ संबंध होते हैं, इसके गहरे संबंध बन जाते हैं। जिनके आचार व्यवहार इससे मैच खाएंगे तो उससे इसकी बड़े घनिष्ठ संबंध हो जाएंगे। और इस अवस्था में ऐसा बोला जाता है कि जो उसका सबसे गहरा मित्र होता है और एंड टाइम पे अगर वो धोखा दे देता है तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। तो इसमें बोला गया इसको घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था, अर्थात जो उसका गहरा मित्र होता है और एंड मौके पर अगर वो काम नहीं आया तो वही का सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा और उससे वो जीवन और बात नहीं करेगा। इसको उल्टा में बोला जाता है इसको घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था, जो है 1935 से 19 साल से 35 साल की अवस्था में मानी जाती है। सातवां देखें अगर हम तो ये होती है उत्पादकता बनाम निष्क्रियता। उत्पादकता बनाम निष्क्रियता की अवस्था ये होती है 35 से 65 साल। जब व्यक्ति 35 साल का हो जाता है तो फिर वह खुद के लिए ना जीकर अपने बच्चों के लिए काम करने लग जाता है। पैसा कमाएगा तो अपने बच्चों के लिए कमाएगा, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कमाएगा। तो इस अवस्था में व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, क्योंकि उसको फिक्र है कि अभी मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के लिए कमाएगा, तो उनकी शादी करनी है तो उसके लिए भी कमाएगा, फिर उनको सेटल भी करना है। इस अवस्था में व्यक्ति को कमाने पर फोकस करता है। और जो व्यक्ति नहीं कमा पाता है तो समाज के द्वारा उसको ताने दिए जाते हैं, नाकारा निकम्मा भी बोला जाता है। इसीलिए इस अवस्था को बोला गया पारकता बनाम निष्क्रियता की अवस्था। 35 से 65 साल की अवस्था मानी जाती है। ये 7 अवस्था होगी, अब हमारे पास केवल एक ही अवस्था बची है। वो है 8वीं अवस्था और अंतिम अवस्था वो बोला जाता है इसको संपूर्णता बनाम निराशा। ये होती है 65 से ऊपर वाली। 65 की बात जितना भी जी जाए वो भगवान के ऊपर निर्भर करता है। तो इस अवस्था में ये दादाजी बन चुके होते हैं। तो इस अवस्था में क्या है, व्यक्ति जो 65 साल तक उसने अच्छे काम किए होते हैं, कुछ बुरे काम किए होते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं वो मूल्यांकन करता रहता है, उनका विश्लेषण करता रहता है। अगर उसने जो अच्छे काम किए होते हैं तो उन पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, दूसरों को सुनाता है, देखो मैंने ये भी किया है, मैंने वो भी किया है, मैं अपनी उपलब्धियाँ बताता है लोगों को, मेरे बच्चे देखो ये बच्चा वो बन गया है, मेरी लड़की उधर काम कर रही है, उधर जॉब कर रही है। तो इस अवस्था में व्यक्ति बड़ा खुश रहता है क्योंकि उसने काम किया होता है। और जो व्यक्ति ने 65 साल की अवस्था तक कुछ नहीं किया होता है, उसके ना तो बच्चे सेटल हैं, बच्चे बिगड़ गए हैं, कोई इसमें देखता है क्योंकि शादी वादी सबकी हो चुकी होती है। अब ये जो निराशा वाला व्यक्ति
ये भी मूल्यांकन कर रहा होता है कहीं भी, तो ये अपनी भूमिका में कहीं ना कहीं नाकाम खुद को महसूस करता है, इसलिए इसके अंदर निराशा की भावना जागती है। तो इसमें बोला गया है इसको संपूर्णता बनाम निराशा की अवस्था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।